स्टार्ट कीजिए, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मुझे काइंडली बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन जो है वो विजिबल है। ओके ओके, आप तमाम लोगों को जी वेलकम करते हैं। आज आपका फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन से पहले कुछ जरूरी गुजारिशात हैं, इनको काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात है जी कि आप लोग अपने वेब कैम्स को ऑफ रखिएगा। वेब कैम आप लोगों ने अपने ऑन नहीं करने हैं, या मोबाइल कैमरास को भी ऑफ रखिएगा। दूसरे नंबर पे आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी एब्यूसिव टॉक नहीं करेंगे, कोई पर्सनल प्रमोशन या बिजनेस प्रमोशन आप नहीं करेंगे, और ड्यूरिंग सेशन आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, एक नोटबुक अपने साथ रखें या नोटपैड ओपन करके रखें, उसमें आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, और जिस वक्त आपको टाइम दिया जाएगा तो उस टाइम में आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकेंगे। क्लियर हो गया जी? ये तमाम चीजें जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है जी। देखें, दो चीजें जो कंपल्सरी हैं वेब डिजाइनिंग के लिए। पहली चीज है जी डोमेन नेम। अब डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है? डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है, या हम इसे फाइल को एक ओपन कर देते हैं, यहाँ पे मैं राइट डाउन करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है जी डोमेन नेम। ठीक है जी। अब डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम को हम ब्रांड नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रांड नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब डोमेन बेसिकली होता क्या है? जिस तरह google.com है, facebook.com है, twitter.com है, instagram.com है, ये तमाम जो हैं ये डोमेन नेम है। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। एक चीज है जी, उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। होपफुली आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको सुना होगा। इसको कहते हैं जी बेसिकली आईपी एड्रेस को हम कहते हैं, आईपी रिलेट करता है। आईपी को अगर हम थोड़ा सा जस्टिफाई करें तो आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अब आईपीज की डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स हैं, डिफरेंट आईपीज होते हैं। अब जिस तरह पीटीसीएल का जो आईपी है, पीटीसीएल का आईपी है जी 192.168.10.1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये याद रखना आसान है, या कि आपको याद रखना आसान है google.com या ptcl.com.pk? ये नंबर्स आपको याद रखना आसान है, या ये जो आईपी, ये जो डोमेन नेम होता है, यहां पर मैं टाइप भी कर देता हूं, जैसे है जी google.com है, facebook.com है। ठीक है, ये याद रखना आसान है या आईपी याद रखना आसान है? जरा मुझे बताइए। डोमेन नेम, एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन बैक एंड के ऊपर हर डोमेन नेम के बैक एंड पे एक आईपी उसके साथ अटैच होता है। इस आईपी की बेस पर ये डोमेन नेम जो है असाइन किया जाता है। इसी चीज के पैसे डोमेन नेम प्रोवाइडर आपसे चार्ज करते हैं। इज इट क्लियर जी? मुझे जरा बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गई आप लोगों को? ओके ओके, चलिए ठीक हो गया।
बस जी ठीक है, अब आप टाइप करना छोड़ दीजिए। अच्छा, अब ये हो गया जी, ये पहली चीज आप लोगों को, पहला फेज आप लोगों को समझाना था कि बेसिकली डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, अब है जी कि डोमेन नेम को हमने रिसर्च करनी होती है, डोमेन नेम की। ठीक है, डोमेन नेम की हमने रिसर्च करनी होती है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, मिस हवा आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा मिस हवा, ये रेहान है और कामरान है, इन्हें वॉइस का इशू है, अताउल मुस्तफा को इशू है। आप काइंडली इन लोगों को डील कीजिएगा और इन्हें गाइड कीजिएगा कि ये किस तरीके से अपनी वॉइस जो है वो रिगेन कर सकते हैं। ओके सर, आप लेक्चर कंटिन्यू करें, मैं इन्हें डील करती हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, डोमेन नेम रिसर्च जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो क्लाइंट आपको खुद प्रोवाइड करता है कि जी ये मेरा ब्रांड नेम है, आप इसका डोमेन नेम चेक करें अवेलेबल है या नहीं है और उसको परचेस करें। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ऑनर जो है, बिजनेस ऑनर जो है, वो आपको ही कह देते हैं कि जी आप हमारे लिए कोई अच्छा सा डोमेन नेम हमें सजेस्ट करें और उसको आप हमें ढूंढ के दें। तो अब अगर वो क्लाइंट आपको, मैं यहां पर लिख देता हूं, मोस्टली क्लाइंट प्रोवाइड्स द डोमेन नेम। ठीक है, ठीक है, sometimes client want to research the name। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं जब भी हम डोमेन नेम रिसर्च की बात करेंगे। या तो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा या फिर क्लाइंट जो है वो आपको कहेगा कि सर्च करें। अगर वो आपको कहता है तो फिर यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि 3000 से 10,000 तक होते हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को? ओके, अच्छा, अब ये सेकंड कंडीशन होगी। अब डोमेन नेम रिसर्च के लिए जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज फॉर डोमेन नेम रिसर्च, पहला रिसोर्स जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक वेबसाइट है namewine.com। सेकंड जो रिसोर्स है वो है namecheap.com। ठीक है जी, अब डोमेन नेम रिसर्च कैसे की जाती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डोमेन नेम की रिसर्च कैसे की जाती है। अगर क्लाइंट आपको कह देता है या आपको अपने लिए परचेस करना है तो आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं जी नेम वाइन को, इसे हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम ओपन कर लेते हैं यहां पर अपने ब्राउजर पे। ठीक है जी, सॉरी ये एक्सन आ गया इसके साथ, इसे हम रिमूव करेंगे और हम इसे ओपन कर लेंगे। नेम माइन, सॉरी ये क्या आ रहा है इसके साथ, .com। ठीक है जी, ये वेबसाइट है जी नेम वाइन, ऐसे ओपन होगी। आप कहीं पर भी क्लिक करके कैंसिल कर देंगे, ये ओपन हो जाएगी। अभी नेम वाइन का बेनिफिट आपको बताता हूँ कि नेम वाइन का बेनिफिट क्या है। इसके अलावा आप देखें कि हर डोमेन नेम जो है वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है।
हर बिजनेस किसी ना किसी कैटेगरी से रिलेट करता है। कोई बिजनेस फैशन से रिलेटेड होगा, कोई हेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, कोई ट्रैवल से रिलेटेड होगा, कोई फूड से रिलेटेड होगा, कोई फिटनेस से, जिम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के बिजनेस डिफरेंट कैटेगरी से रिलेट करते हैं। अब आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, सपोज जी हमें एक क्लॉथिंग स्टोर का जो है वो बिजनेस नेम फाइंड आउट करना है, तो हम गूगल पे सबसे पहले सर्च करेंगे। गूगल पे हम फाइंड आउट करेंगे वुमेन क्लॉथिंग ब्रांड नेम आइडियाज। ठीक है जी। अब यहां पर एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, काफी बड़ी वेबसाइट है ये, biznamewiz.com। ठीक है जी, ये वेबसाइट भी मैं अपनी फाइल में मेंशन कर रहा हूं, ये कॉपी कर लिया मैंने, और ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं आप लोगों को, नेम वाइन से पहले मैं मेंशन कर देता हूं। ये है जी biznamewiz.com। ठीक है जी, ये है जी। अब biznamewiz का हमें क्या फायदा है, ये देखिए biznamewiz को जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे हमें ब्रांड नेम के आइडियाज दे रहे हैं। ठीक है जी। अब इन ब्रांड नेम आइडियाज को हम यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। जैसे देखिए मैंगो स्टिच, सबलाइम ट्रेंड, लग्जी सूट। ठीक है, ये अच्छा नाम है, लग्जी सूट्स। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहां से। इसको कॉपी करके हमें फाइंड आउट करना है नेम वाइन के ऊपर, और ये डोमेन नेम में कभी भी स्पेस नहीं होता है, ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये हमें बता रहा है बेसिकली नेम वाइन यूज करने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, कि ये देखिए नीचे बता रहा है कि डॉट कॉम में अवेलेबल है। देखें एक्सटेंशंस बहुत सारी होती हैं, जैसे डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, इनको एक्सटेंशन कहते हैं। डॉट नेट है, डॉट शॉप है, डॉट स्टोर है, डॉट ऑनलाइन है, बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। 400 से ज्यादा एक्सटेंशंस इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, जिनमें आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन है जी डॉट कॉम की एक्सटेंशन, क्योंकि डॉट कॉम हर बंदा यूज करता है, तो डॉट कॉम को याद रखना बहुत आसान है। तो इसलिए डॉट कॉम की एक्सटेंशन यहाँ पर ये बता रहा है कि अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पे ये नाम अवेलेबल है, लाइक ट्विटर है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन पे ये अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि टम्बलर के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर और गिटहब के ऊपर भी ये अवेलेबल है या नहीं। ठीक है जी, तो इसका ये बेनिफिट है। प्लस आप देखें कि ये नीचे आपको सजेशन भी दे रहा है काफी सारे। ठीक है, यहां से भी आप नाम चूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये लग्जी सूट्स है, तो आप लग्जी सूट्स जैम, ये भी अच्छा नाम है, लग्जी सूट्स जैम। ठीक है, ये आप फाइंड आउट करें। ये देखें डॉट कॉम में अवेलेबल है। अगर सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले डॉट कॉम में अवेलेबल होना जरूरी है। अगर डॉट कॉम में अवेलेबल ना हो तो फिर आपको आगे काम करना ही बेकार। तो डॉट कॉम में अब ये चूंकि अवेलेबल है, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आप इसके साथ ऑफिशियल का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट वर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ और आइडियाज भी हम देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है जी रेट्रो वॉक, ये आ रहा है जी डोमेन नेम, इसको भी हम सर्च करके देख लेते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। इसकी स्पेस हम यहाँ से खत्म कर देंगे। देखिए जी ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब रेट्रो वॉक है, तो वॉक हम खत्म करते हैं, तो ये रेट्रो से रिलेटेड हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। जैसे देखिए
हिट रेट्रो दे रहा है। अब रेट्रो का मीनिंग भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेट्रो का मीनिंग उर्दू में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग आप इंग्लिश में ही चेक कीजिए। तो रेट्रो जो है वो है जी इमिटेटिव और अ स्टाइल और फैशन फ्रॉम द रीसेंट पास्ट। ठीक हो गया, ये फैशन से रेलेवेंट ही है। तो आप अब इससे रेलेवेंट कोई सा भी सर्च कर सकते हैं, लाइक हम अभी देख लेते हैं। रेट्रो फैशन, रेट्रो तो खुद फैशन से रेलेवेंट है। रेट्रो वाइब्स, ये बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। इसको हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देखिए .com में अवेलेबल है, बाकी में अवेलेबल है या नहीं है ये एक अलग बात है, ये आपको बाद में बता दूंगा। .com में अवेलेबल है तो आप इसको बाय करेंगे। हाँ जी, अभी जरा मुझे बताइए कि आप लोग डोमेन नेम फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड? इजी है, मुश्किल तो नहीं है। चलिए ठीक हो गया। अब इस तरीके से हम डोमेन नेम फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने इस डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि ये परचेस करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो परचेस करने के लिए आपको इसे कॉपी करना है और एक वेबसाइट है नेम चीप के नाम से, namecheap.com, जो कि मैंने यहां पर मेंशन भी कर दी है। इसके आगे हम मेंशन कर देते हैं फॉर डोमेन नेम परचेज, ठीक है जी। और ये वाली जो हैं, ऊपर वाली जो हैं, इनके बारे में भी मैं मेंशन कर देता हूं। फॉर डोमेन नेम रिसर्च, ये भी डोमेन नेम रिसर्च के लिए है। ये फाइल आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये लास्ट जो है ऑप्शन, इसे हम खत्म कर देते हैं। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेपरेट भी कर रहा हूँ इसको, ताकि ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में भी आसानी हो कि ये दो जो हैं ये रिसर्च के लिए हैं और ये जो है ये आपके डोमेन नेम परचेस को चेक करने के लिए। अब देखिए रेट्रो वॉक है, ये हम डोमेन यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे हम नेम चीप के ऊपर इस बार में पेस्ट करेंगे और सर्च कर लेंगे। ये कहते हैं जी अवेलेबल है लेकिन प्राइस ज्यादा है, $295 का है ये डोमेन। अगर ये डोमेन हम .com में परचेज करें तो $1060 का ये डोमेन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे .net में बाय करें तो 10.98 का है। .dev जो डेवलपर के लिए यूज होता है, डेवलपर यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, 14.98 का है। .ai के अंदर 58.98 का है। इसी तरह .org के अंदर 9.18 का है। .club, .me, .xyz, IoTech, आर्ट स्टोर, शॉप में देखें ये परचेज हो चुका है, स्टोर में ये परचेज हो चुका है। .xyz में $1 का है। ऑनलाइन बेस इन्फो, ये देखिए बहुत सारी एक्सटेंशन है जिसमें आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। .biz में अवेलेबल है $4.88 पर ईयर के लिए। तो ये आपको प्राइसिंग भी बता रहा है और अवेलेबिलिटी भी बता रहा है। तो .com में ये अवेलेबल है। अब सपोज हमारा क्लाइंट कहता है जी कि उसे ये चाहिए है .biz के अंदर, तो आप इसको .is में मुझे परचेज कर दें। तो परचेज करने का प्रोसेस भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरे अभी स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी कुछ पेमेंट मुझे डोमेन नेम परचेज करने के लिए ऑनलाइन की थी, तो मैं चेक कर लेता हूँ जी। ये सेंड कर चुके हैं जी मुझे।
अपनी पेमेंट्स मैं चेक कर लेता हूं। अभी तक मुझे इनकी पेमेंट्स रिसीव नहीं हुई हैं। तो ये देखें, इन्होंने मुझे डोमेन नेम भेजा था, फैशन के नाम से था इनका डोमेन नेम। ठीक है, तो हम इनका डोमेन नेम परचेस कर लेंगे। चलें, अभी मैं आपको प्रोसीजर ऐसे ही दिखा देता हूँ कैसे परचेस किया जाता है। तो ये retrovibes.biz आ गया। इसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके कार्ट में ऐड हो गया। अब आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स आपको शो करवा रहा है कि retrovibes.biz आपका डोमेन नेम है। 1 ईयर के लिए $4.88 में है और इसके ऊपर एक टैक्स है ICANN फी। ये एक फी है जो चार्ज होती है, ये कंट्री टैक्स है, ये $0.18 है। ये हर डोमेन के ऊपर चार्ज होता है। तो ये अब टोटल हो गया जी 5.06 में। आप डोमेन को 1 साल से लेके 10 साल तक के लिए परचेस कर सकते हैं। अब अगर ये डोमेन मुझे 10 साल के लिए परचेस करना है तो ये देखें यहाँ पर ये इसकी अमाउंट को जो है वो फौरी तौर पे प्लस कर देगा और हमें बता रहा है कि $154.80 का 10 साल के लिए आपको मिलेगा। तो 1 साल के लिए हम पहले डोमेन के लिए मशवरा यही है कि आप लोग 1 साल के लिए परचेज करें। उसके बाद हु इज गार्ड जो है वो फॉर एवर फ्री है। हु इज गार्ड क्या है? देखिए, जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो डोमेन परचेज करने के लिए हमें नेम देना होता है, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, सारी चीजें हमें देना होती हैं। हु इज गार्ड क्या करता है कि हु इज गार्ड फर्दर लोगों के लिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर देता है ताकि हैकर जो है वो आपके डोमेन तक एक्सेस ना कर सके। ठीक है जी। तो ये डोमेन हु इज गार्ड जो है वो ये काम करता है। ठीक है, तो हु इज गार्ड क्योंकि फ्री है तो इसको साथ में अटैच रहने दें। इसके बाद आपने कंफर्म ऑर्डर करना होता है और कंफर्म ऑर्डर करने के बाद आपके पास ये देखें ये लॉगिन है। हाँ, एक चीज तो हम मिस कर गए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आप सबसे पहले यूजर नेम देंगे, फिर आप पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, अपना फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे। और अगर आपको साइन न्यूज़लेटर चाहिए तो इसको चेक रहने दीजिए, वरना आप इसको जो है अनचेक कर दें और आप क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू कर दें तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर एक टिप आप लोगों को देता चलूं, देखें, जब भी आपने डोमेन परचेज करना है तो डोमेन परचेज करने के लिए उसके साथ आपको जरूरत होती है किसी भी बैंक कार्ड की। तो आप लोगों को टिप ये है कि आप जो भी बैंक कार्ड अटैच करना चाहते हैं अपने अकाउंट के साथ, आप उसकी ही इंफॉर्मेशन को अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज करें। फेक इंफॉर्मेशन से आप अकाउंट क्रिएट मत करें, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से आप अकाउंट क्रिएट करें। क्योंकि अगर आप फेक इंफॉर्मेशन से अकाउंट क्रिएट करेंगे, समटाइम होता है कि कोई हैकिंग अटैक हुआ या कोई मसला हुआ, आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया और अब आपको अकाउंट दोबारा से जो है वो ओपन करवाने के लिए आपको आइडेंटिटी अगर वो आपसे मांग ले तो वो आइडेंटिटी आप उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। अब ये देखिए, मेरा नाम हुमायूं शहाब है, मैंने हुमायूं शहाब के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ये मैंने लॉगिन कर लिया जी। अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मेरे पास मेरी क्योंकि डिटेल ऑलरेडी डली हुई है, ये आपसे आपका फर्स्ट नेम लेगा, लास्ट नेम लेगा, आपका एड्रेस लेगा, आपका सिटी लेगा, प्रोविंस लेगा या स्टेट लेगा, पोस्टल या जिप कोड लेगा, आपका आपका कंट्री लेगा, आपका टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी ये आपसे लेगा। ठीक है जी। ये तमाम इंफॉर्मेशन और आपके बैंक डिटेल आपसे लेगा। तो ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आप यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे। उसके बाद आप अकाउंट से परचेज कर सकते हैं।
फिर आपको जस्ट पे नाउ पे क्लिक करना है और आपका ये डोमेन परचेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? मुझे जरा बताइए, यहां तक क्लियर हो गया आपको? मैंने जब आप लोगों को मना किया है कि आप लोग सेशन के दरमियान में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाना चाहिए है। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, मैं आप लोगों के कैमरास भी बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी बर्दाश्त कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम मुझे कहना नहीं पड़ेगा और होस्ट आपको सेशन से रिमूव कर देंगे। तो काइंडली आप लोग जो एसओपीज आपको मैंने बताए हैं उन एसओपीज को फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, आपको सेशन से आउट कर दिया जाएगा। समझ आ गई है जी आप तमाम लोगों को मेरी बात की? अच्छा, अब आपने जी डोमेन परचेज कर लिया। अब डोमेन परचेज करने के बाद हमें जरूरत होती है, सेकंड थिंग इज होस्टिंग। ठीक है जी। सेकेंडली हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है जी होस्टिंग। अब होस्टिंग की हमें जरूरत है, तो होस्टिंग को हम कैसे परचेस करेंगे ये आपको बताते हैं। ठीक है जी। सेकंड थिंग इज होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या है, होस्टिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूं। देखिए, जिस तरह आपके कंप्यूटर में स्टोरेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर में आपके स्टोरेज होती है जिसको हम कहते हैं सी डी या ई ड्राइव, where you can save your desired data। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल है बेसिकली। ठीक है जी। तो जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में सी डी ई ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, इसी तरह स्टोरेज होस्टिंग जो है, होस्टिंग ऑनलाइन सर्वर के ऊपर स्टोरेज होती है। ठीक है, ऑनलाइन सर्वर स्टोरेज होती है। ये क्यों जरूरी है? ताकि आप why we buy hosting, because we up upload our web site data to the server for live result। ठीक है जी। हम होस्टिंग को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपने जो वेबसाइट के ऊपर डाटा हमने अपलोड करना है उस डाटा को हम लाइव रख सकें साल के 365 दिन। तो स्टोरेज आपको समझ में आ गई है जी, होस्टिंग आप लोगों को समझ में आ गई कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग बिल्कुल आपके कंप्यूटर की तरह ही स्टोरेज होती है, जो कि ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर होती है, और इसे आप परचेज करते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट को लाइव रख सकें। ठीक है जी। अब ये होस्टिंग कैसे फाइंड आउट की जाती है? आप गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज फॉर वर्ल्ड
वर्डप्रेस, क्योंकि हम वर्डप्रेस यूज करेंगे। तो वर्डप्रेस के लिए ये देखिए, इसने आपको वर्डप्रेस होस्टिंग, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग इन 2020, इसको आप ओपन करके देखेंगे तो ये आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम बता देगा। लाइक जी, सबसे पहले नंबर पे ब्लू होस्ट है, इसका एड्रेस भी आपको बता रहा है। अप टाइम 99.96 है, लोड टाइम 584 मिली सेकेंड्स है, सपोर्ट 24/7 है, लाइव चैट है, नॉलेज बेस्ड है, फोन है। फीचर्ड इसके 1 क्लिक इंस्टॉल फॉर वर्डप्रेस, फ्री एसएसएल, फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, वेबसाइट ये है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट जो है वो होस्टगेटर है, तीसरी वेबसाइट जो है वो है होस्टिंगर, फोर्थ वेबसाइट जो है वो है साइट ग्राउंड, फिफ्थ वेबसाइट जो है वो है जी A2 होस्टिंग, सिक्स्थ वेबसाइट जो है वो है ग्रीन गीक्स, इसी तरह सेवंथ है इन मोशन, एट्थ जो है वो है जी साइट 5, और नाइन्थ जो है वो है ड्रीम होस्ट, और 10th जो है वो आई पेज। ठीक है, तो ये इसने इनके लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं, प्राइसिंग भी बताई है, ये सारा टेबल आप देख लीजिएगा। आप इन कंपनी से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग परचेज करने का आप देखें, जिस तरह ये ब्लू होस्ट है वर्डप्रेस के लिए, इसको आप ओपन कीजिए। ये देखिए, स्पेशल ऑफर फॉर वर्डप्रेस यूजर, गेट स्टार्टेड नाउ। ये 2.75 पर मंथ के लिए है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये शेयर्ड होस्टिंग है, और शेयर्ड होस्टिंग हम ज्यादातर यूज नहीं करते। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि शेयर्ड होस्टिंग और सी पैनल होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि होस्टिंग परचेज कैसे की जाती है, फाइंड आउट कैसे की जाती है। अब आप इस होस्टिंग को गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करके, ये देखिए इनके 3 प्लान है, बेसिक है, प्लस है और चॉइस प्लस है। ठीक है जी। अब बेसिक के अंदर 1 वेबसाइट है, 50 GB स्टोरेज है, अनमीटर्ड बैंडविड्थ है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री है, इंक्लूडेड डोमेन्स 1 है, पार्क डोमेन्स 5 हैं, सब डोमेन 25 हैं, ईमेल अकाउंट 5 हैं, और 100 MB पर अकाउंट ईमेल स्टोरेज है। मार्केटिंग मार्केटिंग ऑफर कोई नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, अनमीटर्ड है, ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिएगा। जो आपको पसंद आता है उसे आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट अ न्यू डोमेन, आप यहाँ पर डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, या यूज अ डोमेन यू ऑन, जो आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। सपोज ये इनाया वार्डरोब है, आप नेक्स्ट कर देंगे, ये इसको उसके साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है जी। अब ये आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो जो चीजें आपको डोमेन परचेज करने के लिए जरूरी थी वही ये यहाँ पर मांग रहा है। उसके बाद आप एंड में अपना कार्ड अटैच करेंगे और आप इसको सबमिट करवा देंगे, तो ये आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। इज इट क्लियर जी? मुझे जरा बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? डोमेन और होस्टिंग के बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते, ये चीज भी अपने माइंड में रखिएगा। अब आपके जो भी क्वेश्चन है, जो चीजें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए कि हर शख्स अपना क्वेश्चन एक दफा टाइप करेगा, बार बार टाइप नहीं करेगा। जो अपना क्वेश्चन एक से ज्यादा दफा टाइप करेगा, उससे फिर जो है वो मैं आंसर नहीं करूंगा। हुबा, मैंने अभी पेपॉल अकाउंट की बात आपसे नहीं की है, मैं आपको वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, इसमें पेपॉल कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है। आप सिर्फ मुझसे रेलेवेंट क्वेश्चन कीजिए। जी, ये हारून कह रहे हैं सर, ये जो ईयरली है, ईयरली क्या है आपके, में बात नहीं समझा। हाउ टू अर्न फ्रॉम दिस? आपको अभी से अर्निंग की पड़ गई है, अभी आप सीख तो लें। पर ईयर की जगह परमानेंट बाय नहीं कर सकते? नहीं जी, पर ईयर की जगह आप परमानेंट बाय नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी परमानेंट आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। फ्री वेबसाइट नहीं बनती जी, बिल्कुल बन जाती है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कैसे बनती है। कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर नहीं की गई है तो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वो तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेगी, आप
वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। सर इज इट गुड टू परचेज डोमेन फ्रॉम गोडैडी? हाँ जी बिल्कुल, आप गोडैडी से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन नेम चीप मुझे ज्यादा बेहतर लगता है तो मैं नेम चीप से परचेज करता हूँ। जी सर, मेरा अकाउंट नहीं तो कैसे बनाएंगे, ये आपको बताएंगे हुआ, अभी आप छोड़ दीजिए। सर अभी हम प्रैक्टिस के डोमेन खरीदने के लोकल सर्वर में यूज करेंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों को 5 कैटेगरीज के डोमेन नेम सर्च करना है। एक आप फूड से रिलेटेड ढूंढ लें, एक आप हेल्थ से रिलेटेड ढूंढ लें, एक आप ढूंढ लीजिए जी फिटनेस से रिलेटेड, एक फैशन से रिलेटेड। इस तरह 5 नेम आप ढूंढेंगे, उनकी एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे, उनकी प्राइस आप चेक करेंगे नेम चीप के ऊपर, और वो आप अपलोड करेंगे जो ऑफिशियल एफबी ग्रुप है उसके अंदर, ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो चेक की जा सके। अभी आपको कुछ भी डोमेन परचेज नहीं करना है। डोमेन और होस्टिंग कैसे कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, इसका क्या करना है। डोमेन और होस्टिंग के बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते, तो ये आपको समझाया है कि डोमेन नेम कैसे फाइंड किया जाता है और होस्टिंग कैसे फाइंड आउट की जाती है। फ्री होस्टिंग ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, आपको बताएंगे। विल यू टीच एसईओ टू? नो, एसईओ के लिए हमारा अलहदा कोर्स है, वो आपको अलहदा से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये सिर्फ वेब डिजाइनिंग का कोर्स है। सर विल यू ट्रेन अबाउट HTML CSS? नहीं जी, किसी टाइप की कोई लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे, हम लैंग्वेजेस के बगैर वेबसाइट बनाएंगे, वो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। सर स्टार्ट में मुझे वॉइस का मसला आया था, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो आप सुन लीजिएगा। सर जब हम ये परचेज करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन डालने या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे। सर आफ्टर परचेजिंग डोमेन नेम फॉर 1 ईयर, देन आफ्टर 1 ईयर आपको रिन्यू करवाना होता है, आपकी डेट से 1 महीना पहले आपको उसकी ईमेल रिसीव हो जाती है। सर डोमेन नेम गोडैडी से बाय? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर इज इट गुड टू परचेज डोमेन फ्रॉम गोडैडी? यस। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स हादी। मैं ये पूछना चाह रहा ये जो होस्टिंग की इंफॉर्मेशन जो लास्ट में आप बता रहे थे, वो किस चीज की इंफॉर्मेशन है वो बताएं। वो जो आपने होस्टिंग परचेज करनी है, ये उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप अपनी इंफॉर्मेशन ही देंगे यहाँ पर। सर अगर डोमेन होस्टिंग वालों से मिलती है तो हम वहां से ही ले सकते हैं? जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। सर जी येली परचेज है वो 1 ईयर के बाद बंद हो जाएगी, आप उसको रिन्यू करवाएंगे? सर 1 ईयर के बाद खत्म हो जाएगी? हाँ जी 1 ईयर के बाद खत्म हो जाएगी, आप उसको रिन्यू करवाएंगे। सर जो आपने टिप बताई थी रिपीट कर दें। मैंने आपको ये बताया था कि जिस नाम से आपका बैंक कार्ड हो उस नाम से आप नेम चीप का अकाउंट जो है वो उस नाम से क्रिएट करें। असाइनमेंट आपको दे चुका हूं। असाइनमेंट आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप के 4 से 5 डिफरेंट कैटेगरी के डोमेन नेम ब्रांड नेम फाइंड आउट करने हैं, और उनकी प्राइस आपको देखना है कि नेम चीप के ऊपर वो अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल हैं तो वो कितनी प्राइस में अवेलेबल हैं, उसकी आप एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे, और उस फाइल को आपने अपलोड करना है एफबी का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है वहां पर। मिस हवा काइंडली इनके साथ एफबी ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। मिस हवा आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं लिंक सेंड कर रही थी। ओके ठीक हो गया जी, ये लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया गया है। इस लिंक को तमाम लोग यहां से कॉपी करेंगे चैट में से, और इसे यहाँ पर न्यू टैब में आप ओपन करेंगे और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ये LWE का ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है जी, इसे आपको ज्वाइन करना है। ये LWE का ऑफिशियल ग्रुप है, यहाँ से आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है जी। 41.2 के मेंबर्स की कम्युनिटी है, 41,200 लोगों की कम्युनिटी है ये, ठीक है जी।
सर फाइल कैसे बनाएंगे? एक्सेल के ऊपर आपने बनानी है। MS ऑफिस के अंदर एक टूल है एक्सेल के नाम से, उसके ऊपर आपको फाइल बनानी है। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, ये चीजें आप लोगों को खुद समझनी है। एक्सेल को सबसे पहले आप इंस्टॉल कीजिए। सर क्या ये कोर्स वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग दोनों को कवर करेगा? नहीं जी, वेब डिजाइनिंग को कवर करेगा बेसिकली। वर्ड पर भी बना सकते हैं, बिल्कुल वर्ड पे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। सर अगर क्लाइंट अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे, मतलब कार्ड इंफॉर्मेशन से व्हाट वी नहीं, जब क्लाइंट आपको बोलेगा ना कि आप मेरे लिए परचेज करें, तो कार्ड आप वहां पे अपना ही यूज करेंगे, क्लाइंट का कार्ड यूज नहीं करेंगे। ये असाइनमेंट जी नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक आप लोगों ने सबमिट करवानी है। आई डोंट हैव एक्सेल इन माई लैपटॉप, तो इंस्टॉल कर लीजिए फाइव का। तो सर इसके नेम वेब डेवलपमेंट क्यों है? वेब डिजाइनिंग है बेसिकली, वो मिस्टेकनली वहां पर वेब डेवलपमेंट टाइप हो गया है। नेक्स्ट टाइम ये करेक्शन भी कर दी जाएगी। जब आपको डेमो सेशन दिया गया तो वहां पर आपको बार बार वेब डिजाइनिंग ही बताया गया था, वेब डेवलपमेंट नहीं बताया गया था। सर इससे तो हमारे पर्सनल डिटेल उसे पता होंगे, कुछ भी नहीं होता है। हम भी डेली बेसिस के ऊपर कार्ड यूज करते हैं ऑनलाइन परचेज करने के लिए। सिक्योर है ये सारी वेबसाइट। कैन आई मेक असाइनमेंट इन गूगल शीट? हाँ जी बिल्कुल आप बना सकती हैं फायका, जहां पर भी बनाए। आप बेशक नोट पैड पे बनाए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। सर अगर हमारा परचेज वाला कार्ड ना हो तो हम नेम चीफ के अकाउंट में क्या दें? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। फिर आप देखें, अगर आपका अपना नहीं है, आपके फादर का होगा, आपके किसी रिलेटिव का होगा, आप उनका कार्ड भी यूज कर सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कार्ड की डिटेल नहीं डालना होती है, पहले आप अकाउंट तो क्रिएट करें। डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, इसमें डिफरेंस ये है जी कि वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, PHP, जावा, बूटस्ट्रैप, पाइथन, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट है, HTML है। जबकि डिजाइनिंग के अंदर हम CMS यूज करते हैं, जो कि हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, और उसको यूज करते हुए हम वेबसाइट बनाते हैं। सर अगर हम डोमेन परचेज करते हैं तो ईयरली पेमेंट को कैसे क्लाइंट से पे कर सकते हैं? ये आपको बताऊंगा जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका यहीं तक था। आप लोगों में से जिनके क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में उनको आंसर करें। ठीक है, तो हमारे पास मखसूस टाइम होता है जिसमें आपको पढ़ाना होता है। टेक केयर जी, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अपनी असाइनमेंट को लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को आज रात में मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम।